हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कंपनी मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम बात करने वाले हैं की मैनेजर पर्सोनल क्या होता है कंपनी का। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे हम एमडी बोलते हैं, मैनेजर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब चीजों पे बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने अगर कंपनी लो की और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए कंपनी लो की, और वहां पर आप सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी। और इसके नोट्स भी आपको हर वीडियो के नीचे आपको नोट्स मिल जाएगी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको एक, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले की मैनेजरल पर्सनल क्या होता है। देखो, कंपनीज एक्ट ने ये एक इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट की मैनेजर पर्सनल का। मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा डे टू डे मैनेजमेंट संभालेगा कंपनी की का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मैनेजर का मतलब जो मैनेजमेंट संभालेगा, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय। ठीक है, तो इट डिफाइन द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एज द वन हु टेक केयर डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, जो डे टू डे मैनेजमेंट संभालेगा। सो की मैनेजर पर्सन इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर। यानी कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में जो पहला कॉन्टैक्ट होगा, पहला जो मैनेजमेंट संभालेगा वो कौन होगा, की मैनेजर पर्सन। सो इट इज अ के एम पी हु एक्चुअली इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसी डिजाइन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिजाइन करेंगे पॉलिसीज, ठीक है, स्ट्रेटेजी जो भी बनाएंगे मैनेजमेंट को कंपनी संभालने के लिए, कि कंपनी है में इतने डिपार्टमेंट होंगे, कंपनी ऐसा काम करेगी, कंपनी पे रूल्स रेगुलेशन ये होगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये करेगा बंदा की मैनेजर पर्सन। तो उसका मेन काम यही होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में डायरेक्ट इसका कॉन्टेक्ट होगा। कंपनी यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जो बनाएगा पॉलिसी, वो की मैनेजर पर्सनल ही इंप्लीमेंट करेगा, और वही आगे बताएगा फिर की मैनेजर पर्सनल शेयर होल्डर को कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में, सब कुछ मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 में बता रखा है कौन है की मैनेजर पर्सनल। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सीईओ होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपने ये सीईओ का आपने नाम बहुत सुना होगा। सीईओ कंपनी का कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि जो बंदा एग्जीक्यूट करता है कंपनी की सारी पॉलिसीज जो बनाते हैं हम, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करता है कौन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो पर्सन केएमपी हो सकता है, या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर भी हो सकता है, ये हम समझेंगे अभी। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर कौन होता है कंपनी का। कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर भी समझेंगे अभी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे सीएफओ बोलते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड सारा चीजें संभालता है, फाइनेंस का पैसा कहां से आएगा कहां जाएगा, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर संभालता है। सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर। कोई भी और ऑफिसर भी हो सकता है, वो कह रहा है कि कोई भी और ऑफिसर होता है, लेकिन डायरेक्टर से पोस्ट से कम नहीं होना चाहिए उसका पोजीशन। उसकी जो रैंक है, उसके डायरेक्टर तो कम से कम होना चाहिए, डायरेक्टर से नीचे लेवल का नहीं होना चाहिए बंदा वो। हु इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई कुछ दिन काम करे फिर छोड़ के भाग जाए। एम्प्लॉय, तभी तो लिखा पर्सोनल का मतलब क्या होता है, होल टाइम एम्प्लॉय। तो पूरा दिन काम, मतलब पूरे जिंदगी हमारे लिए काम करने के लिए रेडी हो जाए। डिजाइन डेजिग्नेटेड एज अ की मैनेजर पर्सन बाय बोर्ड। ठीक है, सच और कोई भी और ऑफिसर भी सकता है एज में भी प्रिस्क्राइब। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 में डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, कोई भी और ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन ये इनमें से कोई भी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी, इनमें से कोई भी हो सकता है केएमपी। समझ आ गई बात। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर जो लिखा हुआ था देखो पीछे, कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है ना केएमपी। अब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, अब देखो ध्यान से समझो। जिसे हम एमडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं, एमडी। तो एमडी कौन होता है कंपनी का, सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 उसमें बता रखा है। तो एमडी मतलब डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल ऑफ कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी or of a resolution passed by the company general meeting by its board of director is entrusted with substantial power of the management and includes a director। क्या मतलब क्या है, देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या है ना। देखो बड़ा सिंपल भाषा में आपको तत्व, एमडी का मतलब ऐसा ऐसा बंदा होता है वो, जिसके पास एक सब्सटेंशियल पावर होती है। सब्सटेंशियल मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट पावर होती है मैनेजमेंट में। ठीक है, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ अ कंपनी। एमडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आगे वो इस संभालेगा। जो एमडी होगा वो बेसिकली आगे की जो सब्सटेंशियल पावर है इसको दे दी जाएगी। तो जैसे कि अगर कोई भी काम करवाना है तो एमडी पूरा करेगा।
तो एमडी वर्क्स अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ बोर्ड। और सब्सटेंशियल का मतलब हो गया कि उसके पास पावर है, उसके पास वो पावर नहीं है कि रूटीन वर्क करेगा। ठीक है, सब्सटेंशियल एक्ट ऑफ पावर डज नॉट इंक्लूड रूटीन एक्ट, कि वो शेयर सर्टिफिकेट साइन करेगा, कंपनी की सील यानी कि जो स्टैंप लगती है वो करेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये नहीं करेगा उसका काम। ये काम की मैनेजर पर्सन कर सकता है, ये नहीं करेगा। एमडी कौन होता है? एमडी बेसिकली ऐसा पर्सन जिसको पावर दे दी गई कि आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने में मदद करो। जैसे की मैनेजर पर्सन बना सकते हैं इसको भी। ठीक है, कि आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में मदद करो। सो एमडी मस्ट बी अ डायरेक्टर, एमडी डायरेक्टर ही होता है कंपनी का, एंड हैव सब्सटेंशियल पावर। उसके बाद कोई ऐसी पावर होती है कि वो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूरा संभालता है, और उसके पास पावर है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाना है तो वो अपना, उसके पावर है वो बना सकता है। वो पावर कहाँ से आती है? किसी एग्रीमेंट के साथ आती है, कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, या फिर आर्टिकल में बता सकते हैं उसकी पावर, एमडी की पावर क्या है, या फिर कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया उसमें पावर बता दी उसकी। ठीक है, उसके बाद कोई एक स्पेशल पावर होगी जिसकी वजह से वो एमडी जो है वो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें जो पास हुआ है मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के अंदर उसका खास हिस्सा संभालेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में काफी लोग बड़े बड़े एमडी होते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी आपका एमडी है रिलायंस में। ठीक है ना, उसके पास सब्सटेंशियल पावर है, वो रूल्स रेगुलेशन बनाने में उसके पास पावर है मेन। वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर पूरी पावर है कि कंपनी को कहाँ किस दिशा में ले जाना है। वो मुकेश अंबानी से ग्रेट एग्जाम्पल। ठीक है, मैनेजर कौन होता है कंपनी का? अब देखो, मैनेजर को हम ऑफन सिनोनियम मानते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, है ना। जो जनरल मैनेजर होता है उसे मैनेजर बोलते हैं, बट इट डज नॉट मीन द टर्म लाइक फैक्ट्री मैनेजर। ये मैनेजर का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री मैनेजर, सेल्स मैनेजर जिसे हम बोलते हैं। मैनेजर का मतलब जनरल मैनेजर होता क्या है? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, कभी कभार जनरल मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, और ये जनरल मैनेजर काम क्या करता है? सभी डिपार्टमेंट बनाता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट इसके अंडर होते हैं। यही उसका हेड होता है सबका, यही उनको काम देता है और यही इसका हेड होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम देते हैं जनरल मैनेजर को, ये आगे काम देता है। तो मैनेजर का मतलब वो वाला मैनेजर नहीं, बड़ा मैनेजर, जनरल मैनेजर, सभी मैनेजर का मैनेजर होता है, उसे बोलते हैं मैनेजर। तो सेक्शन 2 सबसे 53 में बता रखा है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस, सबसे बड़ा, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हैज अ मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल एंड इंक्लूड्स द डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर। यानी कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा डायरेक्टर जो कि बन गया ऐसा डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर वो बन गया मैनेजर, उसे मैनेजर बोल सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो कि सब्सटेंशियल उसका कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बड़ा है कंट्रोल उसके अंदर, सुपरिटेंडेंस है उसके अंदर, ठीक है, या फिर वो पूरा मैनेजमेंट संभालता है, पूरी कंपनी का मैनेजमेंट वही संभालता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, सब्सटेंशियली होल या तो पूरा होल या तो कुछ उसका संभालता है। ठीक है, कंपनी के अफेयर में मैनेज करता है वो। मतलब ऐसा डायरेक्टर जो सबसे, उसके पास ज्यादा पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, सबसे ज्यादा उसकी बात सुनी जाती है, वो बन जाता है मैनेजर। समझ आ गई बात? सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, वो मैनेजर बन जाता है जो एक्चुअल में पूरा मैनेजमेंट पूरी संभालता है, वो पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके हाथ में होता है, कंट्रोल डायरेक्शन उसके हाथ में। सिंपल से क्या पकड़ने हैं? कंट्रोल एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो बोथ द टर्म एंड, देखो हम क्या करते हैं ज्यादातर इसको, ज्यादातर मैनेजर की टर्म और मैनेजिंग डायरेक्टर की टर्म सिमिलर फंक्शन की तरह यूज होती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट होल पावर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इंजॉयड ऑफ मैनेजमेंट। पूरी पावर नहीं होती, सब्सटेंशियल पावर होती है, मतलब मैक्सिमम पावर होती है मैनेजमेंट की, लेकिन पूरी पावर नहीं होती। ठीक है, होल पावर एमडी एंजॉय नहीं करता। हम सोचते हैं एमडी सारी पावर होती है, नहीं, सब्सटेंशियल पावर होती है। मैंने को क्या बताया? सब्सटेंशियल का मतलब बहुत अच्छी खासी पावर होती है मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की, डायरेक्शन करने की, बट पूरी पावर नहीं होती, होल्ड पावर नहीं है, लगभग इंपॉर्टेंट पावर है सारी इसके पास। ठीक है, अब देखो होल टाइम डायरेक्टर भी होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 94। देखो मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें होल टाइम डायरेक्टर भी है। ये होल टाइम डायरेक्टर भी की मैनेजर पर्सन बन सकता है। देखो होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? होल टाइम डायरेक्टर नाम से समझ में आ रहा है जो पूरा काम करता है, उसको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है कंपनी में। ठीक है, होल टाइम पूरा लगभग काम करता है, उसकी बहुत ज्यादा मतलब निकलता नहीं है कंपनी से इतनी साली से, उसे बोलते हैं होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। एज अ पूरा जीवन भर के लिए एम्प्लॉय रख लिया। अब देखो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की?
उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बता रखा है सेक्शन 196। सेक्शन याद रख लेना, ये सेक्शन 196 याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप समझ लेना, क्योंकि सेक्शन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो कैसे अपॉइंट होता है, तो क्या लिखा हुआ है उसमें, सबसे पहले सेक्शन 196 में ये लिखा हुआ है कि एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब कि आप दोनों पर्सन को एक साथ नहीं रख सकते कंपनी में, या तो एमडी अपॉइंट करो या मैनेजर, दोनों में से एक रहेगा। मतलब बोर्ड और डायरेक्टर अपना जो काम सौंपते हैं वो या तो एमडी को सौंपते हैं या फिर जनरल मैनेजर, जिसे मैनेजर बोलते हैं, मैनेजर को जनरल मैनेजर बोलते हैं। तो या तो एमडी होता है कंपनी का या जनरल मैनेजर, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ रही है? तो या तो एमडी होता है या जनरल मैनेजर होता है। ये नहीं करना आपने कि एमडी को भी रख लो जनरल मैनेजर, तो भाई दोनों का काम एक जैसा ही होता है। दोनों का काम लगभग एक जैसा ही होता है, सिमिलर फंक्शन होते हैं, सब्सटेंशियल पावर होते हैं दोनों के पास। ठीक है ना, इसलिए सो द मैक्सिमम टेन्योर फॉर मैनेजर, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर, मैक्सिमम लेकिन टेन्योर उनकी 5 साल होती है। 5 साल से ऊपर नहीं रखा जाता। हालांकि उसके बाद फिर रीअपॉइंटमेंट हो सकती है उनकी, वो दे कैन बी रीअपॉइंटेड ओनली इन द लास्ट ईयर ऑफ द प्रेजेंट टर्म। ठीक है ना, वो लास्ट ईयर में अपॉइंट दोबारा हो सकते हैं, जैसे कि 5 साल खत्म होने वाले हैं, दोबारा अपॉइंट कर लिया। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन नो कंपनी कैन अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी इंडिविजुअल। देखो कोई भी इस कंडीशन के आधार पे आपको अपॉइंट करना है दोबारा से, रीअपॉइंटमेंट इस कंडीशन के आधार पर हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशन है, ध्यान समझो। कंडीशन ये है कि उसकी एज 21 साल से, देखो कह रहा है कम होनी चाहिए, इज बिलो द एज ऑफ 21 एंड हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70। कि वो एज 21 साल से या तो उसकी कम है और या 70 साल से उसकी अटेन हो चुकी है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द एज 70 साल, कंपनी वांट टू अपॉइंट हिम, देन इन केस देयर इज अपॉइंटमेंट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या कह रहा है वो देखो, अगर उसकी एज 21 साल से कम है या फिर उसकी एज 70 साल हो चुकी है, तो कंपनी उसको अपॉइंट तभी कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। बात समझ में आ गई कि स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करना है। क्यों करना है? क्योंकि भैया उसकी एज या तो बहुत ही कम है, 21 साल से कम है, या फिर बहुत ही ज्यादा 70 साल हो चुकी है। तो वो कंपनी को पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सॉरी, तब जाके वो होगा। या फिर अगर कोई मान लो इंसॉल्वेंट है वो, तब उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते आप, उसके पैसे नहीं उसके पास। सस्पेंड हो चुका है कई बार, यानी कि उस क्रेडिटर को उनने पेमेंट नहीं करी, नॉन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर की वजह से सस्पेंड हो चुका है, तो भैया उसको दोबारा से रिपोर्ट नहीं कर सकते आप। और या फिर उसने कोई जुर्म कर दिया, ऑफेंस कर दिया है, और वो इम्प्रिजमेंट में रह चुका है 6 महीने से कम, फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने रह चुका है वो जेल में, तो भैया दोबारा से उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड इफ द अपॉइंटमेंट सच इंडिविजुअल हैज बीन रिजेक्टेड बाय शेयर होल्डर, या फिर उसकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर चुकी है शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में, तो भैया दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीजें थी। आई होप सच्ची समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए फिर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।